तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ भूत या चीज़ें जैसे कि भूत की कहानियाँ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं खूनी मंडे की एक और भूत की कहानियाँ। मैं बचपन में अक्सर भूत की कहानी देखी करता था। आज बहुत दिनों बाद मैं भूत की कहानी देखने जा रहा हूँ। आपको लोग को भी बहुत मजा आएगा इस कहानी को देख के। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, वो भी साथ में। ये कहानी बेस्ड है मुंबई सिटी के ऊपर, मुंबई सिटी की मरीन ड्राइव के ऊपर। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं, वो भी साथ में। मुंबई मरीन ड्राइव। मुंबई मरीन ड्राइव। मुंबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जो शायद कभी नहीं सोता। रात में यहां अक्सर लोगों की रौनक लगी रहती है, स्पेशली मुंबई के मरीन ड्राइव पर, जो कि मुंबई की जान है। रात के अंधेरे में कई लोग यहां आते हैं और कभी ना ये बात तो सही है गाइस, मुंबई में कभी रात नहीं होती। मुंबई में एकदम दिन की तरह कल्चर रहता है। सब वैसे ही घूमते फिरते रहते हैं जैसे दिन की तरह हो। अंत होने वाले समुद्र के व्यू को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वो रात रोहन की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। रोहन का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था और रोहन लगभग हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर सैर करने जाता था। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसका भी ऑफिस मरीन ड्राइव पे जैसी जगह पे होगा, ऐसी ब्यूटीफुल जगह पे होगा, वो तो यार जाएगा ही ना रोज घूमने। अब मान लो तुम्हारे घर के बगल में ऑफिस है, वो ऑफिस है बगल में मरीन ड्राइव है, तुम तो जाओगे ना मरीन ड्राइव घूमने हर शाम को। उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए ये एक ऐसी जगह थी जहां वो अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वो रोज की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर ठंडी रात में अक्सर कई लोग वहां बैठा करते थे, लेकिन उस रात रोहन वहां बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके कान में ईयरफोन्स लगाए वहां वॉक करने लगा। वो गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन्स में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था। ये बात रोहन को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसके फोन में तो करीबन 80% चार्जिंग थी। वो फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो कुछ आगे चला। इधर मुझको तो ऐसे ही लग रहा है, गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि भूत आ रहा है, क्योंकि इधर उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया है और ऐसे भी हो गया है। मुझको तो ऐसे लग रहा है भूत ही आ रहा है। वो कुछ आगे चला तो वहां एक लड़की बैठकर रो रही थी। ये देखकर न जाने रोहन को क्या हुआ कि वो उसके पास चला गया और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम अंजलि है और जिस लड़के से वो प्यार करती थी और साथ रहती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बातें सुनते हुए रोहन वहीं पर बैठ गया। रोहन काफी देर तक वहीं उसके साथ बैठा रहा और फिर अचानक से रोहन के सर में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। वो दर्द इतना तेज था कि रोहन का पूरा चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते रोहन अपने होश खो बैठा। जब रोहन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो मरीन ड्राइव पर ही लेटा। मतलब क्या तुम सोचो, मतलब तुम एक जगह बैठो वहीं पे तुम बेहोश हो गए। ये कहाँ होता है गाय, ये कहाँ होता है यार। तुम बैठे बैठे बेहोश कैसे हो सकते हो। तो कुछ मेंटली डिस्टर्ब या तो कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी हेल्थ ना सही होगी। क्या पता, बहुत दिन से ऑफिस में बिजी रहता था इस कारण से। पड़ा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, अंजलि भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी चीज जो उसे याद थी वो ये थी कि वो अंजलि के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा बातें कर रहा था। अगली रात रोहन ऑफिस के बाद सीधा। अंजलि तो नहीं भूत है गाइस, क्योंकि मतलब अब तुम सोचो किसी के साथ बैठे हो और ना उसने एम्बुलेंस कॉल करी ना कुछ कॉल करी, तुम वहीं पे उठ गए सुबह सुबह सुबह। तो मुझको लग रहा है अंजलि ही भूत है, क्योंकि अगर तुम किसी और के साथ बैठे होते तो कम से कम एम्बुलेंस तो कॉल करता। अगर तुम उसके सामने बेहोश हो जाते और पानी की छिट्टी उठाने की तुम ट्राई तो करता है एक बार। मुझको लग रहा है अंजलि ही भूत मरीन है। ड्राइव पर पहुंच गया और वहां अंजलि को ढूंढने लगा। काफी देर बाद करीब रात के 3 बजे
उसे अंजलि एक अब फिर कोने ये में अंजलि बैठी को ही मिली। ढूंढ रहा है। जब रोहन ने पिछली रात के बारे में अंजलि से पूछा तो अंजलि ने कहा कि रोहन बहुत थक गया था और वो वहीं पर सो गया। रोहन को भी लगा कि शायद सच में उसकी मरीन ड्राइव पर आग लग गई होगी। रोहन और अंजलि फिर से बातें करने लगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद रोहन के सर में दर्द होने लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। फिर दर्द होने लगा। जब वो उठा तो वो फिर से मरीन ड्राइव पर लेटा हुआ था। रोहन को फिर कुछ समझ नहीं आया। गाइस में पक्का अंजलि भूत है। अंजलि कुछ कर रही है, कुछ पिला रही है, तो कुछ पिला दे रही है उसको चुपके से, तभी ऐसा हो रहा है। तो ऐसे कौन हो सकता है यार? 2 दिन लगातार कोई इंसिडेंट हो ही नहीं सकता। 2 दिन लगातार तुम बेहोश हो जाओ। और ये पागल पता नहीं क्यों जा रहा है बार बार अंजलि के पास। उसको मरीन ड्राइव में घूमना है, घूमना अंजलि के पास क्यों जा रहा लेकिन है? अब रोहन के दिमाग में सिर्फ अंजलि चल रही थी। वो अंजलि का दीवाना सा हो गया था, इतना दीवाना कि वो रोज देर रात मरीन ड्राइव पर अंजलि से मिलता और बातें करते करते बेहोश हो जाता। रोज सुबह उसकी मरीन फिर ड्राइव बेहोश हो पर जाता। लेटे हुए ही आंख खुलती। धीरे धीरे रोहन बहुत कमजोर। वो तो कुछ तो चल रहा है गाइस। मतलब वो यही, वो सोचो तुम रोज किसी के साथ बात करते हो और उसी जगह पे रोज तुम बेहोश होकर मिलते हो। ये तो कुछ लूप चल रहा है गाइस, लूप की तरह एकदम चल रहा होने है। लगा था। उसकी तबीयत बहुत ढीली रहने लगी थी। एक रात ऑफिस में रोहन के एक दोस्त ने उसकी हालत देख के पूछा कि क्या वो ठीक है। तब रोहन ने उसे अंजलि के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि वो भी पिछली रात मरीन ड्राइव पर ही था और उसने रोहन को मरीन ड्राइव पर अपने आप से बातें करते हुए देखा था। उसके आसपास कोई लड़की अपने आप से बातें करते थे। तो ये तो अंजलि से बात कर रहा था। मैं पक्का बता रहा हूँ अंजलि भूत है। मैं कब से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से। पक्का अंजलि भूत निकलेगी एंडिंग में, देख लेना चाहो तुम लोग। नहीं थी। रोहन अपने दोस्त की इस बात को सुनकर थोड़ा चौंक गया। उस रात रोहन मरीन ड्राइव पर अंजलि को ढूंढ रहा था तो उसे वो कहीं नहीं दिख रही थी। वो बुरी तरह परेशान होने लगा था। रोहन के हाथ पैर कांपने लगे और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। अंजलि से मिलना मानो उसके लिए नशा सा बन गया था। रोहन अंजलि को ढूंढने के लिए मरीन ड्राइव की बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ गया और अंजलि को आवाज देने लगा। और तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे समुद्र से कोई काला साया निकला हो और उसके शरीर के आर पार हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ सोचता, उसे अंजलि की आवाज आई। वो रोहन को अपने पास बुला रही थी। रोहन पीछे ये मुड़ा क्या तो गया? अंजलि उसे वहीं खड़ी मिली। लगा मुझे रोहन जैसे फिर कुछ साया निकला तुम्हारे आर पार हो जाए। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे कुछ साया निकला तुम्हारे आर पार हो जाए, ये कैसी बात है यार? से अंजलि के पास जाकर बैठ गया। रोहन को उसके ऑफिस कलीग की बात बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो अंजलि के साथ एक फोटो खींचेगा। उसने अपना फोन निकाला और अंजलि के साथ फोटो खींचने लगा। और जैसे ही उसने फोटो क्लिक का बटन प्रेस किया, तभी अंजलि ने गुस्से में आकर उसके फोन पर अपना हाथ मारा। ये क्या है भाई? मतलब कि कोई साया है, तुम्हारे लड़का, तो अंजलि ने उससे कोई कहा लड़की दिख रही कि थी उसे तो फोटो तुम खिंचवाना ढूंढ रहे थे बिल्कुल भी उसे। पसंद नहीं है। ये क्या चल रहा है? अंजलि रोहन ने जब भूत अपने मुझको फोन लग को रही उठाया है। वो तो उसने अंजलि देखा कि उसके शायद फोन में शायद एक ब्लर्ड उसके आर पार निकल के पर उस फोटो में अंजलि के हाथ कुछ क्या अजीब से हो रहा है काले यार दिख रहे थे। कहानी में? कहानी रोहन को कैसी कुछ चल समझ रही नहीं है? आया। तभी अंजलि ने फिर से उसे आवाज लगाई और रोहन अब थोड़ा सहम गया। रोहन अंजलि के पास गया और उसने उससे पूछा, अंजलि हम इतने समय से मिल रहे हैं पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आखिर रहती कहाँ। अंजलि ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुप होकर फिर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुनकर रोहन के सर हाथ में मार, फिर ये से कैसी बात है यार? जोरों का दर्द शुरू हो गया। हर बार हाथ क्यों जब मार भी दिया? रोहन का सर दर्द करता, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन इस बार जैसे ही रोहन को चक्कर आने लगे, उसने अपना फोन का कैमरा निकाला और उससे अंजलि की फोटो ले ली। तस्वीर लेते ही अंजलि जोर से चिल्लाई और वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक जानवर हो। रोहन ने जैसे ही फोन के अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। उस फोटो में बैठी लड़की अंजलि नहीं थी। ये गाइस, मैं तो पहले ही कहा था अंजलि ही चुड़ैल है। देखो यार क्या दिख रही है, एकदम भूतनी है पूरी, एकदम जो बॉडी पूरा पाउडर लगा है, एकदम भूत लग रही है यार फोटो में ये। तभी तो ये फोटो खिंचाने के लिए भी मना कर रही थी, मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा। तभी तो इसने फोन भी फेंक दिया था। तुम सोचो यार, तुम किसी लड़की से इतने दिनों से मिल रहे हो, बाद में भूतनी निकल जाए तो क्या कैसा फील होगा यार?
बल्कि एक बहुत भयानक चुड़ैल लग रही थी जिसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। ये देखते ही रोहन के हाथों से फोन छूट गया और वो चीखता हुआ तेजी से मरीन ड्राइव से दूर भागने लगा। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि का चेहरा ये तो पूरी पूरी चुड़ैल तरह दिख बदल रही है चुका यार। था। वो एक भयानक चुड़ैल दिख रही थी और वो चुड़ैल धीरे अच्छा, चली धीरे गई, समुद्र रोहन में बच गया। जाके कहीं गायब हो गई। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आसपास के सामान बेचने वालों से पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक लड़की रोज रात में आकर मरीन ड्राइव पर रोती थी। लोग कहते थे कि उसके लवर ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चला गया और इसी दुख में उसने एक रात कितनी मरीन इमोशनल ड्राइव बैक स्टोरी यार इस पानी लड़की में की कूद तो। कर अपनी जान दे दी। लेकिन उस अब बूढ़े सामान बेचने क्या वाले ने कर सकते हैं ये यार, भी कितनी बताया इमोशनल की स्टोरी कि कई लड़के रात में खुद से बातें करते देखे गए हैं और उसमें से कई लड़के समुंदर में डूबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। रोहन को लगा कि शायद वो भी उस आत्मा के वश में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बची। उस रात के बाद रोहन फिर कभी मरीन ड्राइव गया ही अब नहीं। मतलब तुमको कोई धोखा दिया लेकिन तो आज सबको तक तुम मारती फिरोगे क्या रोहन यार? को तुम रात भले में भूत बन के तुम सपने कोई आते धोखा हैं दिए है कि तब अंजलि तुमको सबको मारती मरीन फिरोगे, ड्राइव के सारे लड़कों समुंदर मदद के पास था, भी सारे लड़कों की तुम खत्म रोहन कर को दो। अपने पास बुला रही है। अब जैसे किसी इंसान ने तुमको मारा है तो तुम सारे इंसानों को खत्म कर दोगे क्या यार? ऐसे करोगे क्या तुम? तो चलो गाइस, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हैं और आपको अगर ऐसे ही हमारे साथ रिएक्शन वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तो बाय बाय।